आज की कहानी शुरू कर उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ। क्राइम या जुर्म की दुनिया में सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा बार बोला जाने वाला जो शब्द है वह पुलिस है। और इस पुलिस शब्द का मतलब हम लोगों में से शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। POLICE, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। और पुलिस जो शब्द है वह हिंदी शब्द नहीं है, बल्कि पुलिस का हिंदी शब्द होता है राष्ट्रीय जनरक्षक बोला जाता है, यानी ऐसा शख्स जो सरकारी हो और लोगों की सेवा के लिए हो। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में जितने भी केसेस लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ होते हैं, उन सारे केसों में वारदात को अंजाम देने वाला शख्स जो है उन्हीं लड़कियों के आसपास का रहने वाला होता है या उन लोगों के रिलेशन का होता है। ऐसे बहुत कम ही केसेस में देखा गया है जिसमें कोई शख्स बाहर से आता और फिर महिला हो या लड़की हो या बच्ची के साथ गलत काम करता और फिर वह वापस हो जाता है। इस तरह के बहुत कम केस है। जितने भी भारत के, दुनिया के जितने भी थाने में इस तरह का जो रिपोर्ट दर्ज किया जाता है, उन सारी रिपोर्टों में 90%, 85% के करीब में जो शख्स रहता है उस तरह के घटना, उस तरह के वारदात को अंजाम देता है, जघन्य अपराध को, वे सारे लोग जो है उसी लड़की के आसपास के रहने वाले पड़ोसी कह सकते हैं, या फिर घर के लोग या दूर के रिश्तेदार, ऐसे ही लोग रहते हैं और वे लोग इस तरह के घटना को अंजाम, इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही 13 साल की बच्ची की है और ऐसे ही एक शख्स की है जो उसका पड़ोसी था, लेकिन हैवानियत की हदें वह पार करता है और फिर वह 13 साल की बच्ची के साथ क्या करता है, इस कहानी के जरिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर शहर है और उसी गाजीपुर शहर में एक नौनहरा थाना लगता है। यह कहानी उसी नौनहरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक परिवार की है। परिवार में 4-5 सदस्य थे और घर चलाने के लिए जो घर के सदस्य लोग थे वे लोग काम किया करते थे, सुबह से अपने काम पर निकल जाया करते थे। और यह कहानी जो है ठीक आज से 4 या 5 दिन पहले यानी पिछले शनिवार की है। और उसी घर में एक 13 साल की बच्ची रहती थी। स्कूल शायद उस दिन गई नहीं थी, पास में ही वह खेल रही थी और खेलते खेलते घर से थोड़ा सा दूर एक दुकान के, बर्तन के दुकान के पास चल जाते हैं और उसके बाद से फिर उसका पता नहीं चलता है। घर के लोग यही सोच रहे थे कि वह घर के पास खेल रही है, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद जब वह अपने घर वापस नहीं पहुंचती है, सुबह से दोपहर और फिर शाम हो जाता है, तब जो परिवार के सदस्य रहते हैं वे लोग उस बच्ची को खोजते हुए पूरे गांव में घूमते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं, लेकिन कहीं से किसी को उस बच्ची के बारे में जो है पता नहीं चल रहा था। थका हार कर जो है घर वाले वो नज़दीकी थाना को भी इत्तला करते हैं। थाने वाले भी बोलते हैं ठीक है हम लोग पता करते हैं, लेकिन घर की बच्ची थी, वो भी मात्र 12-13 साल की। सभी लोग परेशान थे और धीरे धीरे जो है सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और फिर अंधेरा हो जाता है। सभी लोग अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि आखिर बच्ची कहाँ जा सकती है। अपने पड़ोसी से गाँव के जो दूर दूर तक के लोगों से संपर्क करने का कोशिश कर रहे थे और उस बच्ची के बारे में पता लगा ही रहे थे। तभी एक गांव का ही एक युवक उस घर पर पहुंचता है। शाम का समय था, लगभग 7 बज चुके थे और वह बताता है कि उनकी जो बच्ची थी, जो उनकी 13 साल की लड़की थी, उसको उसने दोपहर में घर से थोड़ा सा दूर एक बर्तन का दुकान है शब्बीर चाचा का, उसी के दुकान के पास देखा था। जाते हुए तो देखा था लेकिन रिटर्निंग वह कंफर्म नहीं बता रहा था। जैसे ही यह बात वो लड़का उस लड़की के परिवार वालों को ये बताता है, तुरंत परिवार वालों अब गांव के कुछ सदस्यों के साथ उस शबीर के दुकान पर, बर्तन के दुकान पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दुकान बंद है, शटर गिरा हुआ है। उसके बाद जो है शबीर के घर वे लोग पहुंचते हैं और शबीर को दुकान खोलने के लिए बोलते हैं। वे लोग बोलते हैं कि मेरी बच्ची जो 13 साल की है वह तुम्हारी दुकान के अंदर है, हम लोगों को जानकारी मिली है। शबीर जो है ना नुकुर करता रहा, वह यही बोलते रहा कि तुम किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, वह तो तुम सोच लिया करो, वह तो देख लिया करो। क्योंकि शबीर जो था वह लगभग 52-53 साल का एक शख्स था, उसकी पत्नी थी, खुद उसके घर में बेटे और बेटियां थी, तो इसलिए उसके ऊपर शक करना जो है कहीं से भी मतलब जायज़ नहीं हो रहा था। लेकिन गांव के ही लोग जो थे वह शबीर को यह बोलते हैं कि शबीर, अगर किसी की 13 साल की बच्ची गायब हुई है और उन लोगों को कोई अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिला है तो तुम
को दुकान खोलने में क्या दिक्कत है? तुम अगर सही हो तो तुम क्यों रिस्क लेना चाहते हो? पुलिस में भी इत्तला कर दिया गया है। ये लोग अगर पुलिस में जा कर के तुम्हारा नाम देते हैं, वापस पुलिस आएगी, पूरा गांव में तुम्हारा बदनामी होगा। फिर जब पुलिस जो है तुमसे दुकान खुलवाएगी, तो थाना पुलिस करने से अच्छा अगर तुम अगर सही हो तो तुम अपना दुकान खोल करके दिखा दो। शबीर चाहता नहीं था, वह बार बार यही बोल रहा था कि मुझे उस बच्ची के बारे में पता नहीं, मैं तुम लोग किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो तो देख लिया करो। कहाँ वो 13 साल की बच्ची, कहाँ मैं 52-53 साल का जो है एक बुजुर्ग आदमी है। लेकिन गांव वालों के प्रेशर और लोगों का जो दबाव के कारण शबीर को झुकना पड़ा। फिर वह घर से चाबी लेता और घर से थोड़ा सा दूर पर जो उसका दुकान रहता है वह दुकान पहुंचता है, और पीछे पीछे जो उसके साथ गांव के सदस्य कुछ और उस लड़की के घर वाले भी उस दुकान पर पहुंचते हैं। शबीर शटर खोलता है, घर वाले पूरा, चूंकि दुकान के अंदर पूरा अंधेरा था, घर वाले जो है वो दुकान के अंदर घुसते हैं। अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तभी दुकान में रखे हुए एक रैक रहता है उसके ऊपर से एक लड़की छलांग मारती है और नीचे कूदती है। जैसे वो लड़की नीचे कूदती, अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लोग उसको पकड़ते हैं और उठाते हैं। और जब मोबाइल का टॉर्च जलाया जाता और जब देखा जाता तो उस लड़की के हाथ पैर दोनों बांधे हुए थे और मुंह में भी कपड़ा ठूसा हुआ था। तुरंत उसका जो है, शुरुआत में तो पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन लड़की है या फिर क्या चीज़ है, लेकिन जब वो नीचे कूदती है और जब सारे लोग जो है उसका हाथ पैर जो बांधा हुआ था उसको खोलते हैं और मुंह से कपड़ा हटाते हैं, तो लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए सारी हकीकत जो है अपने माता पिता को और गांव के लोगों को बयां करती है। फिर वह सारा कहानी अपने माता पिता और गांव वालों को सुनाती है। वह बताती है कि दरअसल वह सुबह में 10 से 11 बजे के करीब में घर से खेलते खेलते थोड़े से दूरी पर जो शबीर चाचा का उनका दुकान था वहाँ पर पहुँचती है। शबीर चाचा का उस लड़की को देख करके मन नीयत जो है ख़राब हो जाता। वह दुकान से बाहर निकल करके आसपास देखते हैं, कहीं कोई था नहीं, सुनसान था। शबीर जो था वह उस बच्ची को कुछ देने के बहाने दुकान के अंदर बुला लेता है, और बच्ची भी जानती थी कि गांव के जो है रहने वाले हैं और उनको चाचा चाचा का कर पुकारा करती थी, तो उसको कुछ ऐसा, और मात्र 13 साल का उसका उम्र था, इसलिए वह शबीर के जो मनसा को भाप नहीं पाई और यहीं पर वह गलती कर बैठी। वह दुकान के अंदर घुस जाती है और दुकान के अंदर घुसने के बाद शबीर जो है उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। पहले छेड़खानी करता और फिर उसके बाद लड़की इसका विरोध करती है, लेकिन तभी वह लड़की का हाथ पैर बांध देता और मुंह में कपड़ा भी ठूस देता, और उसके बाद फिर जो है वह रेप करता है। रेप करने के बाद जो है उस लड़की को हाथ पैर बांध के ही और उसके मुंह में कपड़ा ठूस के ही उसी दुकान के एक रैक के ऊपर में उसको रख करके उस दुकान का शटर गिराने के बाद वहाँ से निकल जाता है। और वह उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वह उसको भी कान में पता चलता है कि गांव की जो है वो लड़की खोजी जा रही है, गांव के सारे सदस्य उसके माता पिता उसको खोज रहे हैं, लेकिन वह उस लड़की के साथ छेड़खानी के अलावा उसके साथ रेप भी कर चुका था। और उसके दिमाग में अब यही चल रहा था कि अगर वह लड़की किसी तरह भी अगर बच गई और वह अगर अपना मुंह खोल देती है तो सारे लोग जो है उसको क्या करेंगे, वह उसको अच्छी तरह से पता था। इसीलिए वह अब उस लड़की का मुंह में जो कपड़ा ठूसा था और हाथ पैर जो बांध करके वह दुकान में छोड़ करके आया था, वह यही मना रहा था कि वह लड़की शायद मर जाएगी और उसका लाश को ठिकाने का जो है लगाने का वह मन ही मन जो है प्लान बना रहा था। लेकिन तब तक जो है एक लड़के ने उस बच्ची को उस शबीर के दुकान के पास देख लिया था और परिवार वालों को बताया, जिसके कारण जो है शबीर का भांडा फूट गया। लाश यानी उस लड़की जो जिंदा थी उसको मरने के पहले उसका लाश को, उसका डेड बॉडी को कहीं दफन या फेंकने का पहले ही शबीर का सारा भांडा खुल जाता। उसके बाद गांव के लोग जो है शबीर के ऊपर पूरा गुस्सा हो जाते हैं, उसको मारने काटने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन इसी बीच जो है कुछ लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि 2 समुदायों का मामला था। पुलिस पहुंचती है, उसके बाद शबीर को गिरफ्तार करके थाने लेकर के जाती है। लोगों में, पूरे गांव में बहुत गुस्सा था, ना केवल एक समुदाय में बल्कि शबीर जिस समुदाय का था उस समुदाय के लोगों के बीच में भी शबीर को लेकर के बहुत गुस्सा था। और वे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उन लोगों के बीच एक ऐसा राक्षस रह रहा है जो छोटी छोटी बच्चियों पर इस तरह से गलत नज़र रख रहा है। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। लेकिन आज एक कहानी जो है एक दर्दनाक है। ना जाने ऐसे कितनी कहानियाँ प्रतिदिन भारत के अलग अलग थानों में, अलग अलग इलाकों में घटित होती है। उसमें से बहुत कम ही कहानी थानों तक पहुंचती है और थानों से बहुत कम ही कहानी जो है मीडिया तक या न्यूज़पेपर तक या फिर नेशनल सुर्खियां बनती है।
तो आज की कहानी एक बहुत ही दुखद थी, जहाँ एक 13 साल की बच्ची और एक 52-53 साल का एक शख्स, ना जाने किस तरह के विकृत मानसिकता का वह शख्स होगा जिसने इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि यह बताना, यह जाहिर करना है कि हम लोगों को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और साथ ही हम लोगों के साथ आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बीच भी उन लोगों के एक्टिविटी, उन लोगों के हाव भाव को परखना चाहिए। क्योंकि जितने भी देश में इस तरह के अपराध होते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उस सारे अपराधों में ज़्यादातर जो है पड़ोसी या जान पहचान के लोग ही निकलते। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।